नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस समय जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो यूपी से जुड़ी हुई है। यूपी की सियासत की गलियों से ये खबर आ रही है। दरअसल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव, या फिर यूं कहें कि अखिलेश यादव के चाचा जो हैं, 30 मार्च को योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये जो अटकलें हैं लगाई गई कि कहीं ना कहीं वो शिवपाल यादव जो हैं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं, शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं। इसी के साथ ही साथ आज जो नई खबर है वो ये है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ ही साथ यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को ट्विटर पर फॉलो कर लिया है। और इसी के साथ ही साथ खबर ये भी आ रही है कि वो नवरात्रि के बीच किसी भी दिन अयोध्या जा सकते हैं। अयोध्या दौरे की बात उनकी आ रही है और रामलला का वो दर्शन कर सकते हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। तो इन तमाम खबरों पर हम नजर डालते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल यादव ने बुधवार यानी कि 30 मार्च को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की थी, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि कहीं वह भाजपा का दामन तो नहीं थामने जा रहे। और इन सब के बीच में जब जसवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक शिवपाल यादव ने ट्विटर पर पीएम मोदी को, सीएम योगी को और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो ये अटकलें और भी ज्यादा होने लगी कि कहीं वो बीजेपी में शामिल होने के लिए तो तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ ही उनकी ये भी खबर आती है कि वो हो सके तो अयोध्या का दौरा भी करेंगे और रामलला का दर्शन भी करेंगे। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें चल रही है। बता दें कि चुनाव से ठीक पहले शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में एकजुटता देखने को मिली थी और दोनों ने मिलकर के विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ा था। लेकिन जैसे ही चुनाव का नतीजा जो है वो सामने आया, बीजेपी को जहां यूपी में प्रचंड बहुमत मिली तो वहीं समाजवादी की हार हुई, जिसके बाद से चाचा भतीजे के बीच में लगातार दरारें जो हैं बढ़ती जा रही है और नाराजगी जाहिर हो रही है शिवपाल की अखिलेश यादव को लेकर के। वहीं शिवपाल यादव ने हाल ही में दिल्ली पहुंच करके उन्होंने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और उन्होंने मुलाकात के दौरान मुलायम सिंह यादव से अपने दिल की बात कही। इसी के साथ ही साथ जब वो दिल्ली प्रवास पे थे तो वो बीजेपी के कई शीर्ष नेता यानी कि बीजेपी के कई बड़े नेता से मिले, जिसके बाद वो लखनऊ आए और लखनऊ में योगी से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद से तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने योगी कैबिनेट 2.0 के मंत्री स्वतंत्र देव से भी मुलाकात की थी। इन सभी मुलाकातों के बीच राजनीतिक गलियारों में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के भाजपा ज्वाइन करने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इस पर उन्होंने कोई भी स्पष्ट प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। पिछले दिनों सपा कार्यालय में सपा अध्यक्ष की ओर से बुलाई गई बैठक में उनके चाचा शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए थे। गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इसी साल जुलाई में राज्यसभा 11 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें से 7 से 8 सीटों पर बीजेपी का जीतना तय माना जा रहा है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल अब बीजेपी की मदद से राज्यसभा जा सकते हैं। बताया ये भी जाता है कि शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से अपने बेटे आदित्य यादव को उतार सकते हैं। वो अपने बेटे को बीजेपी में उतारने की फिराक में है। अपने बेटे की राजनीतिक जो सफर है वो शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव तो अपने चाचा का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनकी नाराजगी दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या भरोसा कि वो उनके बेटे को राजनीति में करियर बनाने में उनका साथ दे सके, तो जिसकी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि वो अपनी बेटे राजनीति में उतारना चाहते हैं, इसीलिए वो बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ये अभी तक अनुमान लगाया गया है, इसमें कोई स्पष्टीकरण
किसी की भी ओर से, न तो बीजेपी की ओर से दिया गया है और ना ही शिवपाल यादव की ओर से दिया गया है। आपको बता दें, इन तमाम अटकलों के बीच शिवपाल यादव ने गुरुवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ करीब 1.5 घंटे तक चर्चा की। वहीं भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर मीडिया से बात करते हुए शिवपाल ने कहा कि ये उचित समय नहीं है और जब उचित समय होगा हम आपको बुला लेंगे और सब कुछ बता देंगे। वहीं जब शिवपाल यादव से पूछा गया कि उनके सारे समर्थक उनकी तरफ नजरें जमाए हुए हैं, ऐसे में वे अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, इस पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा कि आप लोग परेशान ना हो, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे तो बता देंगे। वहीं उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात को सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात बताया है। शिवपाल यादव सीधे तौर पर कुछ भी कहने से इनकार करते हों। राज्यसभा जाने की अटकलों पर भी उन्होंने केवल इतना ही कहा कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते, बोल ही नहीं सकते, जब बोलेंगे तो मीडिया को बुला लेंगे। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि शिवपाल यादव इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि प्रगतिशील समाजवादी का विलय भाजपा में कराया जाए या एनडीए के सहयोगी के तौर पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया जाए। दरअसल पिछले दिनों सपा विधानमंडल की बैठक में नहीं बुलाए जाने से शिवपाल यादव आहत नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि हम सपा के टिकट पर विधायक चुनकर आए हैं। मैंने 2 दिन पहले विधानमंडल की बैठक के बारे में सुना था तो मैं लखनऊ में ही रुक गया, लेकिन सभी विधायकों को सूचना दी गई, मुझे नहीं दी गई। वहीं इस बैठक में अखिलेश यादव को विपक्ष का नेता चुना गया था, वो भी शिवपाल यादव की गैर मौजूदगी में, जिसके बाद से लगातार शिवपाल यादव अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद शिवपाल यादव अखिलेश यादव द्वारा बुलाए गए गठबंधन विधायक दल की मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए थे। बता दें कि 2017 के चुनाव के समय शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी जिसका नाम था प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। और जिस तरीके से देखा गया कि 2022 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव के कहने पर उन्होंने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया और अखिलेश यादव के साथ वो मिलकर चुनाव लड़े थे, जिसके बाद जो नतीजे हैं सबके सामने रहे। समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से ये भी देखा गया कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जब विलय हुआ तो शिवपाल यादव जो हैं समाजवादी के चुनाव चिन्ह पर अपने पारंपरिक सीट से चुनाव लड़े थे और वो उस सीट से जीते भी थे। उनको स्टार प्रचारक के तौर पर समाजवादी पार्टी ने एक फेस सामने रखा था उनका स्टार प्रचारक के रूप में, लेकिन बहुत ही कम जगह पे वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। लेकिन जहां भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया वहां से उनकी पार्टी की जीत हुई, सपा ने अपना परचम लहराया था। अगर बात करें शिवपाल यादव की तो शिवपाल यादव राजनीति में बहुत बड़ा कद रखते हैं। समाजवादी पार्टी जहां मुलायम सिंह यादव से पहचानी जाती है तो वही शिवपाल यादव से भी समाजवादी पार्टी की पहचान है। तमाम जो यादवों का एक समूह कह लें वो शिवपाल यादव को अपना नेता मानता है, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश के तमाम जो यादव हैं वो अपना नेता मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखना है कि अगर शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी के पास यादवों के लिए एक मजबूत चेहरा होगा और उसके दम पर वो 2024 का चुनाव लड़ सकती है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी शिवपाल यादव को राज्यसभा भेज सकती है तो ये कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के तैयारियों को भी दर्शाता है। बीजेपी अपनी रणनीति मजबूत कर रही है। उसी के साथ ही अगर हम बात करें तो चुनाव से ठीक पहले सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू यानी कि अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और चुनाव के नतीजे आने के बाद अब शिवपाल भी सीएम योगी से मुलाकात कर रहे हैं। तो इसका क्या अनुमान लगाया जा सकता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन शिवपाल यादव के जितने भी करीबी रहे हैं, चाहे हम बात हरिओम चौधरी की करें, अपर्णा यादव की करें, तो ये जो तमाम शिवपाल यादव के करीबी हैं वो धीरे धीरे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये भी
पॉइंट देखने को मिलता है कि जल्द ही शिवपाल यादव जो हैं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अपने लिए और अपने बेटे को राजनीति में उतारने के लिए, क्योंकि वो हो सके तो अपनी सीट अपने बेटे को दे सकते हैं और लोकसभा का चुनाव लड़वा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से वो अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से सीएम योगी, पीएम मोदी और डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन अब उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया है, तो क्या ये एक संकेत दिया जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? और इसी के साथ ही साथ ये भी सोचने वाली बात है कि अगर शिवपाल यादव समाजवादी का दामन छोड़ करके बीजेपी का दामन थामते हैं तो अखिलेश यादव को इससे कितना झटका लगेगा, क्या अखिलेश यादव को इससे कोई फर्क पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपको इस खबर को लेकर के क्या राय है हमें जरूर बताएं, हमारे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें और साथ ही साथ आगे और भी अपडेट के बने रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।